आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है बल। उस टॉपिक का नाम है बल, और यह हमारा भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। जो बल हमारा टॉपिक है, यह भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग आज जानेंगे, पता करेंगे कि बल क्या होता है, बल लगने से वस्तु में क्या क्या हो जाता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि बल क्या है। चलिए तो देखते हैं। बल, बल कहें तो फोर्स, बल कहें तो फोर्स, बल का इंग्लिश नाम फोर्स होता है। बल, या अपनी भाषा में हम लोग इसे ताकत भी कह सकते हैं। बल कहें या ताकत कहें, बात हमारा एक ही है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है बल एक भौतिक कारक है। बल एक भौतिक कारक है। इसको हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। कौन सा विज्ञान में पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान में। इसलिए इसको कहेंगे भौतिक। कारक का मतलब होता है काम करने वाला। जो बल है, भौतिक विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है, और कारक का मतलब होता है काम करने वाला। बल एक भौतिक विज्ञान में है, और वो काम करने वाला है। और वो कैसा काम करता है, इसके बारे में आगे है। जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लगता है और उसके विराम अवस्था को, देखिए यहाँ पर विराम अवस्था है। विराम अवस्था का मतलब होता है कोई वस्तु अभी रुका हुआ है, या कोई व्यक्ति या कोई लड़का रुका हुआ है, तो हम लोग उसको विराम अवस्था में समझते हैं। तो कोई अगर रुका हुआ चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसको क्या करता है ना, कि बल उसको गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है। विराम अवस्था को परिवर्तन कर देता है गति अवस्था में। या ये भी हो सकता है कि कोई वस्तु गति अवस्था में है। कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको परिवर्तन करके विराम अवस्था में ला देता है। तो यहाँ पर देखिए, यही लिखा गया है, या गति अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तन करता है, या हो सकता है कि परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे अब ध्यान दीजिए, जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरा है, जैसे टेबल पर रखी गई किताब। ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि एक टेबल है और इस पे एक बुक रखा गया है, इस टेबल पे रखा गया है बुक। ये वाला बड़ा सा जो है वो टेबल है, और ये छोटा सा यहाँ पे बुक है। ऐसे तो बुक हमारा है विराम अवस्था में। अगर हम इस पे बल लगा दें, इधर से बल लगा देते हैं, तो बल लगाएंगे तो हो सकता है बुक थोड़ा आगे घिसक जाए। यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग इस पे बल लगाएं, तब इसके स्थान में परिवर्तन आए। पहले से ही विराम अवस्था में था, जब बल लगा रहे थे तो आ गया गति अवस्था में, और यह अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। तो जब स्थान परिवर्तन कर दिया, तो हम लोग ऐसे समझ गए कि हाँ, हम लोग इस पे क्या लगा दिए? बल लगा दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बल लगाते हैं, लेकिन बल लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए दीवार है, और ये बोर्ड है, और इस पे हम बल लगा रहे हैं, बोर्ड पे बल लगा रहे हैं। तो बोर्ड पे बल लगाने से बोर्ड हमारा पीछे की ओर नहीं जा रहा है। तो क्या हम बल नहीं लगा रहे हैं? बल यहाँ पे लग रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक दीवार है, हम मान लिए कि यहाँ पे दीवार है, ये इस दिशा से इस पे बल लगाया जा रहा है। हम लोग इस तरफ से इस पे बल लगाएंगे, तो बल लगाएं तो क्या हुआ कि दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले से ही दीवार था विराम अवस्था में, और बल लगाने के बाद भी ये विराम अवस्था में ही रह गया। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग लग रहा है कि ऐसे तो बल लगाएं, लेकिन ये विराम से विराम अवस्था में ही रह गया। इसका मतलब कि परिवर्तन करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, बल एक भौतिक कारक है, जो किसी वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था को गति अवस्था में परिवर्तन करता है, या गति अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसे ही हम लोग बल कहते हैं। बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में बल का और क्या परिभाषा हो सकता है, इसको अब हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, लिखा गया है यहाँ पर,
हम यह भी कह सकते हैं कि अपकर्षण। देखिए अपकर्षण नया चीज आ गया। अपकर्षण, अपकर्षण का मतलब होता है धक्का देना। कोई भी चीज को धक्का दे रहे हैं तो अपकर्षण है। या अभिकर्षण, तो अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना। अगर कोई भी वस्तु पे धक्का देते हैं या कोई भी वस्तु को खींचते हैं तो खींचना और धक्का देना वह प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है वह अपने स्थान में परिवर्तन ला सकता है। या किसी भी वस्तु को धक्का देते हैं तो भी हो सकता है कि वह अपने स्थान में परिवर्तन ला दे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, जिससे किसी वस्तु में परिवर्तन लाया जाए या इसी के जैसा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए उसे बल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो परिभाषा जान चुके हैं। पहला परिभाषा था बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर अगर वो वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको परिवर्तन कर देता है गति अवस्था में, या अगर वह वस्तु गति अवस्था में है तो उसको परिवर्तन कर देता है विराम अवस्था में, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। देखिए कितना आसान है, कुछ भारी नहीं है। विराम अवस्था को ला देता है गति अवस्था में, या गति अवस्था को ला देता है विराम अवस्था में, या हो सकता है कभी कभी परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बल। दूसरे शब्दों में भी जो लिखा गया वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा गया है कि हम यह भी कह सकते हैं कि अपकर्षण और अभिकर्षण वह प्रक्रिया है जिससे किसी भी वस्तु में परिवर्तन लाया जा सकता है या परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, उसे ही हम लोग बल कहते हैं। तो देखिए आज हम लोग अब जान गए बल क्या होता है सिर्फ। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे हम लोग जानेंगे बल का एक और परिभाषा होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बल का एक और परिभाषा क्या होता है, जब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो बल बराबर, देखिए बल का एक और परिभाषा होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए त्वरण, यहाँ पे एक नया चीज आ गया त्वरण, इसके लिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है बल। तो बल में इसका क्या यूज है वो चीज को बताते हैं। जैसे देखिए बल, तो बल तो आप लोग जान गए बल क्या है। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगता है और लगकर उसको विराम अवस्था से गति अवस्था में ला देता है, या गति अवस्था को ला देता है विराम अवस्था में, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अच्छा, बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान भी यहाँ पर एक नया चीज है, त्वरण भी एक नया चीज है। इसको हम लोग बाद में इसको हम लोग पता करेंगे द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग का एक और यहाँ पे परिभाषा जैसा ही समझिए बन गया, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग का बहुत आसान हो गया। आगे देखिए, आगे जो है बल को कहा जाता है फोर्स। इसका पहला अक्षर एफ है, पहला अक्षर एफ है, इसलिए हम लोग बल को सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित किया जाता है। देख लीजिए, बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। अब बात आई कि बल का खोज कौन किए हैं। बल का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया है। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग अब ये भी जान गए कि बल का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आगे अब हम लोग इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तब तक आप लोग इसका कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए अब इसका मात्रक, अब हम लोग सीखेंगे बल का मात्रक क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए
हम इस फॉर्मूला को नीचे लिखते हैं। बल, बल को सूचित किया जाता है F से। बल को F से सूचित करते हैं, तो इस बल के जगह पे हम F लिख सकते हैं, बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसमें बता दिया जा रहा है। द्रव्यमान जो है वह किसी भी द्रव्य का मान, द्रव्य का मान, द्रव्य का मान ही द्रव्यमान होता है। जैसे समझिए कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कलम, तो कलम बनने में जितना द्रव्य का मान लगा है, जितना द्रव्य की मात्रा लगी है, इसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और एक है त्वरण। तो त्वरण तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़े थे पहले, लेकिन यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल नहीं जाना है। आगे वाला वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को सूचित किया जाता है m से। और एक है त्वरण, मास। द्रव्यमान का मीनिंग होता है मास, इसलिए इसको सूचित कर दिए m से। और एक है त्वरण, त्वरण को कहा जाता है एक्सेलरेशन, तो इसको सूचित करते हैं हम लोग a से। और त्वरण एक सदिश राशि है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है F बराबर ma। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। देख लीजिए, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नया बन गया, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, या F बराबर ma। आगे हम लोग इसकी SI मात्रक की बात करते हैं, बल का मात्रक। चलिए, तो बल का तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण हम लिखते हैं यहाँ पे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को तो ऐसे हम लोग सूचित करेंगे, बल को F से। बल का हम लोग मात्रक निकाल रहे हैं, और मात्रक ऐसे हम लोग पढ़े थे, मात्रक भी बहुत प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे मात्रक के बारे में। मात्रक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर SI मात्रक। SI मात्रक कहें तो SI मात्रक कहें तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब जैसे सभी देश में ये मात्रक का यूज होता है, इसीलिए हम लोग SI मात्रक को, सभी जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें SI मात्रक को जरूर बताया जाएगा, क्योंकि बाकी सभी देशों में इसी मात्रक का उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg। द्रव्यमान का SI मात्रक kg हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल का जो SI मात्रक होगा, बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक हो जाएगा, बल का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को बल का मात्रक आज देख लिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है न्यूटन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से बल का मात्रक हम लोग पढ़ रहे थे। तो बल का मात्रक, बल का SI मात्रक, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का SI मात्रक यहाँ से बन के आया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी के बराबर होता है न्यूटन। ऐसे तो बल के खोज न्यूटन की थी, बल का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और बल का SI मात्रक भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। देखिए अब आगे एक और,
एक होता है सीजीएस मात्रक, आप लोग पढ़े होंगे सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, पढ़े होंगे आप लोग सीजीएस मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक ऐसे होता है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ये लोग आपको ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछता है एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन। या यहाँ से ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक हम इधर से मिटाते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो अगर यहाँ से एक डाइन बराबर निकालेंगे तो 10 के पावर 5 इधर आ जाएगा, तो 10 के पावर इधर आ जाएगा, तो 1/10 के पावर 5 न्यूटन बराबर एक डाइन बचेगा। अगर 10 के पावर 5 को हम लोग 10 के पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो इसका जो पावर प्लस में है सो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 × 10 के पावर -5 न्यूटन बराबर एक डाइन, जो कि एक डाइन बराबर हम लोग का हो गया 10 के पावर -5 न्यूटन। यहाँ पर हम लोग पढ़े एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और इसी में हम लोग एक डाइन बराबर निकालें तो हम लोग आ गया 10 के पावर -5 न्यूटन, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि एक डाइन बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -5 न्यूटन। ऐसे ऑप्शन कभी कभी दे देगा 10 के पावर 5 न्यूटन, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एक डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। चलो, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगला स्टार में ऐसे अगर कहा जाए कि क्या आप लोग बल को देख सकते हैं, तो नहीं। इसका जवाब यही आना चाहिए कि हम लोग बल को देख सकते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बुक रखा गया है टेबल पे, एक टेबल बनाया गया है और इस पे एक बुक रखा गया है, और हम इस बुक पे इधर से बल लगा रहे हैं, तो बुक तो अपना स्थान चेंज करके अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आप लोग को बल दिखाई देगा? नहीं, बल कभी दिखने वाला नहीं है। तो हम लोग बल को कभी देख नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज को देखेंगे, वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे, वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी बल को नहीं देख सकते हैं। बल को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बल को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, हम लोग बल को कभी नहीं देख सकते हैं। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट हो गया नोट्स, बल को कभी देखा नहीं जा सकता है। इसे हम लोग
सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बल को देखा नहीं जा सकता है, इसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। हाँ देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे? वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं, लेकिन बल के कारण वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है। हाँ तो देखिए, यहाँ पे बताया गया आप लोगों को कि बल को हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं, बल को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बल से जो वस्तु में परिवर्तन लाया जाता है, उस परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें बुक को, बुक यहाँ पर था, पहले से बुक यहाँ पर था, और इस पे हम लोग बल लगा दिए, तो बल लगाने से बुक यहाँ पे आ गया। तो हम लोग को बल दिखाई नहीं दिया कि कैसा बल लगा, उस पे काला बल लगा, उजला बल लगा, या बहुत भारी बल लगा, ऐसा करके कुछ बल नहीं दिखाई दिया। हाँ ये चीज़ दिखाई दिया कि यह अपने स्थान से यहाँ पर पहुँच गया। तो वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, लेकिन बल को कभी देखा नहीं जा सकता है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आ रही है कि वस्तु में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, इसका मतलब कि वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक आता है बल के कारण किसी भी वस्तु में होने वाला परिवर्तन। बल के कारण किसी भी वस्तु में होने वाला परिवर्तन, कि बल के कारण कोई भी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला परिवर्तन की बात करते हैं। पहला परिवर्तन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो हम लोग पढ़ लिए कि बल लगाकर किसी भी वस्तु पर उसको विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा वही परिवर्तन होगा कि बल लगाकर किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। देख लीजिए, तो पहला हमारा होने वाला परिवर्तन हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है? दूसरा परिवर्तन यही हो जाएगा कि बल लगाकर किसी भी वस्तु को गति अवस्था से विराम अवस्था में लाया जा सकता है। तो देख लीजिए, दो परिवर्तन बहुत ही आसान था। पहला परिवर्तन हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, और दूसरा जो होने वाला परिवर्तन हो गया, बल लगाकर किसी भी वस्तु को गति अवस्था से विराम अवस्था में लाया जा सकता है। अब देखिए तीसरा परिवर्तन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये रोड है और इस पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है। यहाँ पर ये रोड है और इस रोड पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है, और उस साइकिल का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस बच्चा का जो साइकिल है उसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब अगर एक और लड़का पीछे से इस पे धक्का दे देता है, अर्थात बल लगा देता है,
एक और लड़का इसके साइकिल पर पीछे से बल लगा देता है, ऐसे साइकिल जा रहा था, और एक और लड़का इस पे पीछे से बल लगा देता है, तो उसका चाल जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब वो बढ़ के हो जा रहा है, मान लीजिए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए बल से आपको पता चल गया कि बल से वस्तु में होने वाला परिवर्तन क्या हो गया। हाँ, तो ध्यान दीजिए, आप लोग समझ चुके हैं, हम समझ रहे हैं कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम बल लगाकर किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। तो तीसरा हमारा परिवर्तन हो जाएगा, बल लगाकर किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देख लीजिए, तीसरा आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए चौथा हम बात करते हैं, चौथा परिवर्तन की। तो चौथा परिवर्तन को समझने के लिए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ऐसे रोड है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही आप लोग को याद रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, और ये साइकिल से चल रहा है, साइकिल से यहाँ पे वो पहुंचा है। एक बच्चा साइकिल से जा रहा है, उधर से एक कार आ रही है। बच्चा पहले से जा रहा था वेस्ट से ईस्ट, मतलब कहें तो पश्चिम से पूरब। पहले से बच्चा जो था वो जा रहा है पश्चिम से पूरब, और उधर से कार इस पे क्या की ना, यहाँ पे आके कार बल लगा दी, इस पे बल लगा दी, यहीं पे इसका स्पीड ज़्यादा था और बल लगा दी। तो क्या हुआ कि बच्चा यहाँ से ऐसे जा रहा था, इधर से ऐसे, लेकिन यहाँ पे पहुंचा तो उधर से कार आके धक्का मारी, तो बच्चा आ गया नीचे इधर। तो देख लीजिए, बच्चा का जाने का जो दिशा था पश्चिम से था पूरब, पश्चिम से कहाँ, लेकिन अब वो आ गया कहाँ, दक्षिण में। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो चौथा हमारा परिवर्तन हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ, तो चौथा परिवर्तन हम लोग का हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हम लोग 4 परिवर्तन पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, बल लगाकर और क्या परिवर्तन ला सकते हैं इसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक गुब्बारा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक गुब्बारा है, आप लोग गुब्बारा देखे होंगे, और गुब्बारा पे अगर हम ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे करके उसको ऐसे चाप रहे हैं, तो हो सकता है गुब्बारा थोड़ा ऐसा हो जाए। तो क्या हुआ ना कि ये पहले से गोल था और अब गोल नहीं रहा, कुछ अलग हो गया। तो यहाँ पे समझने वाली बातें है कि बल लगाकर हम किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा 5वां परिवर्तन हो गया कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है।
तो देख लीजिए, हम लोग आज 5 परिवर्तन समझ गए। पहला परिवर्तन था बल लगाकर किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। और हम लोग का दूसरा परिवर्तन था कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के गति अवस्था से विराम अवस्था में लाया जा सकता है। तीसरा परिवर्तन हम लोग देखें कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के चाल में परिवर्तन लाया जा सकता है। और चौथा हम लोग देखें परिवर्तन कि बल लगाकर किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। और पांचवा हम लोग का परिवर्तन हुआ बल लगाकर किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ कमी दिखे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस कमी को आप लोग के लिए पूरा कर सकें। चलिए, जय हिंद।